द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज। तो इसमें पहली बात तो अपन इसको लिख लेते हैं ट्रिक लगाने के लिए कि डी वाई बाई डी एक्स में लेके चले या डी एक्स बाई डी वाई, ऑप्शन जो है वो तो एक्स में दे रखे हैं, तो डी एक्स बाई डी वाई लिख सकते हैं ताकि एक्स डैश निकालेंगे अपन ऑप्शन में और फिर उसको कंपेयर कर लेंगे क्वेश्चन वाली इक्वेशन से। तो एक्स डैश क्या होगा, tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा एक्स डैश। इधर वाई को जीरो रखेंगे, तो वाई को जीरो रखा, ये गया, ये भी गया, तो क्या बचता है माइनस एक्स बचता है। ठीक है, यानी कि एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स या फिर एक्स डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स या फिर एक्स डैश प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ये आना चाहिए। तो सी को वही सी को एलिमिनेट करवाना है, मतलब सी देखते हैं अपन कि किसके एक्स डैश में सी आएगा। अगर एक्स डैश में सी आ गया यानी एक्स डैश प्लस एक्स करेंगे जब, तो वो कट पिट के जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स में तो सी आएगा तो एक्स डैश में भी सी वाला टर्म आना चाहिए, तब दोनों कटेंगे ना, इधर कुछ माइनस का आएगा और कट जाएंगे। लेकिन अगर एक्स डैश में सी नहीं आया तो सिर्फ इसमें सी आके रह जाएगा और ये जीरो नहीं हो पाएंगे। तो अब देखते हैं कि किससे हटेगा, अब सब में सेम है, तो ये वाला टर्म तो हर जगह ही है, तो ये तो चेक नहीं हो पाएगा। अब आगे देखते हैं किससे चालू करें अपन, एक अपन ऐसे देख सकते हैं कि 1 प्लस वाई स्क्वायर है इधर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे और इसको करेंगे तभी आएगा, इधर से तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इन दोनों से, तो ये तो वैसे ही हट गए, ये तो वैसे ही हट गए। अब ए और बी, ए और बी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, tan इनवर्स y +1 है एक में और एक में tan इनवर्स y -1 है, बस एक प्लस और माइनस का ही अंतर है। तो अब डायरेक्टली हो पा रहा है क्या, देखते हैं अपन, बिना एक्स डैश निकाले भी हो पा रहा है क्या डायरेक्टली, और तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर हो पा रहा है तेरे को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो एक्स डैश निकाल लेते हैं ए का, और अगर ए आंसर नहीं हुआ तो बी को टिक मार देंगे, बस ये कर लेंगे सीधा, फिर बी को निकालने थोड़ा बैठेंगे। और वैसे मान लो अगर सी और डी भी ऑप्शन में होते तो अपन को जैसे बी निकालना है तो बी कैसे निकालेंगे, अपन ए की मदद से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए में बस एक साइन थे तो चेंज है, इधर बस माइनस, ए में चेंज कर देते, ए में जो हम इधर लिखेंगे उसी में चेंज कर देंगे, इधर प्लस माइनस का तो वो बी बन जाएगा, वापस बी को पूरा करने की जरूरत नहीं है। और इसके सी और डी वैसे हट गए, तो बस ए को चेक करना है, ए अगर होगा तो हो जाएगा आंसर, नहीं तो बी को मार देंगे सीधा। तो एक्स डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जीरो और प्लस सी ई की पावर माइनस tan इनवर्स y, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस में 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ये तो एक्स डैश हो गया। अब देख लेते हैं क्या एक्स डैश इज इक्वल टू हो रहा है क्या माइनस एक्स के, क्या ये चीज़ हो रही है क्या, बिना वाई की वैल्यू जीरो रखे डायरेक्टली लिख लेते हैं एक बार, तो दिख पा रहा है क्या अपन को ये चीज़, एक्स डैश की वैल्यू माइनस एक्स बराबर तो नहीं दिख रही है, क्योंकि इधर हाँ नहीं दिख रही है, तो जीरो रखना ही पड़ेगा, वाई को जीरो रख देते हैं एक बार दोनों में, और इसमें निकाल लेते हैं वैल्यू, इधर तो जीरो हो गया ये, और इधर क्या हो गया सी हो गया, तो 1 प्लस सी, इधर से आ रहा है 1 प्लस सी, और एक्स डैश जो है वो क्या आ रहा है, ये हो गया 1, और ये पॉसिबिलिटी है पूरे पूरे आने के, क्योंकि इधर माइनस है इसलिए पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये भी हो गया है 1, तो ये क्या आ रहा है 1 माइनस आ गया मोस्ट प्रोबेबली, तो 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस सी, अच्छा इधर माइनस है, हाँ तो 1 माइनस सी आ गया। तो अब क्या जो एक्स डैश है वो एक्स के ऑपोजिट आ रहा है, नहीं इधर अगर माइनस होता ना इस 1 के सामने तो आ जाता, मगर अभी नहीं आ रहा है, तो अपन बी को मार्क कर देंगे। और एक बार करके भी देख लेते हैं, जैसे इसका एक्स डैश क्या आएगा, बी का एक्स डैश जो आएगा, अच्छा बी का एक्स डैश तो यही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस इसका जो एक्स होगा उसमें डिफरेंस हो गया, तो इसका जो एक्स होगा ना, इधर -1 प्लस सी होगा, क्योंकि ये -1 है ना, तो इधर -1 प्लस सी हो जाएगा, -1 और प्लस सी, और ये है 1 माइनस सी, तो 1 के आगे इधर अपोजिट साइन है और सी के आगे भी इधर अपोजिट साइन है, तो हो गया एक्स डैश इक्वल टू -x, तो ये हो गया बी अपना ऑप्शन सही। द सॉल्यूशन ऑफ x + y + 1 dy इज इक्वल टू dxr, क्या ऑप्शन से डायरेक्टली हो पा रहा है या फिर क्या डायरेक्टली हो जाएगा बिना ट्रिक के, तो dx dy करेंगे इज इक्वल टू x + y + 1 आएगा, उससे हो जाएगा, इधर उधर करके हो जाएगा, dx के टर्म्स अलग dy के टर्म्स अलग, तो हो जाएगा उससे भी, लेकिन अपन एक बार ट्रिक से करते हैं इसको। तो इधर ऑप्शन में देखते हैं क्या डिफरेंशिएट करना इजी रहेगा, x इक्वल टू है या y इक्वल टू है, क्या ज्यादा इजी है, तो x इक्वल टू, इसके हिसाब से x इक्वल टू दिख रहा है क्योंकि इधर y फंस गया है, इधर दोनों ही फंस चुके हैं, इधर दोनों फंस चुके हैं, इधर दोनों ही बाहर हैं, इधर e की और y फंसा हुआ है। ऐसा करते हैं एक बार x प्लस y को l मान लेते हैं और t की जगह l मानो, क्योंकि इसको सबसे इजी लेटर जो लिखना है वो है l, क्योंकि t में भी ये लिखो फिर ये डंडा मारो, a भी इजी है, l सबसे ज्यादा इजी है, l सबसे फटाफट लिखा जाएगा, तो l मान लेते हैं 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू l डैश, तो dy बाई dx, जो dy बाई dx है यानी कि y डैश वो क्या आना चाहिए 1 बाई, और इधर लिख देते हैं l प्लस 1, और y डैश क्या लिख सकते हैं l डैश -1, तो ये इक्वेशन है l डैश -1 इज इक्वल टू 1 बाई l प्लस 1। और अगर x प्लस y, जब भी ऐसा फॉर्मेट हो ना x प्लस y बंधे हुए हो इधर, जैसे इधर बंधे हुए हैं, तो इसमें ये फायदा मिलता है कि x प्लस y को अपन जीरो मान सकते हैं, क्योंकि सम तो जीरो हो सकता है ना, हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं x की जीरो y की जीरो ऐसे नहीं ले रहे हम, लेकिन x प्लस y इक्वल टू जीरो तो हो ही सकता है, तो l को जीरो रख दें अगर, तो इधर l को जीरो रख दो, तो क्या आएगा l डैश -1 इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि l डैश इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ऑप्शन भी इसको पिक करें, कुछ पता नहीं चल रहा है इधर से, अगर पता चल रहा है तेरे को तो देख लेना कि log y का टर्म आना चाहिए, तो log y तो दोनों में आ रहा है, इन दोनों में, तो एक बार देख लेना है log x प्लस y इकट्ठा आना चाहिए, तो वो इन दोनों में आ रहे हैं, log x प्लस y इकट्ठा आना चाहिए अगर तेरे हिसाब से, तो c और d बचेंगे, ये और भी कैंसिल हो जाएंगे, और अगर तेरे को लग रहा है कि log y आना चाहिए तो a और b बचेंगे, c और d कैंसिल हो जाएंगे। अब a को करते हैं, a के साथ चालू करते हैं, तो a का क्या आएगा इधर l प्लस 2 इज इक्वल टू c e की पावर y बनेगा, और y को एज इट इज लिखते हैं एक बार, या log ले लेते हैं दोनों साइड्स, तो इधर आ जाएगा ln l प्लस 2 इज इक्वल टू ln c e की पावर y है ये, तो ln c प्लस ln e की पावर y यानी कि इधर y है, डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश आ जाएगा, y डैश लिख देंगे l डैश -1, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा ln l प्लस 2 का 1 बाई l प्लस 2, 1 बाई l प्लस 2 और इंटू l डैश, l को 0 रख देते हैं तो ये गया, तो l डैश बाई 2 इज इक्वल टू l डैश -1, l डैश बाई 2 इज इक्वल टू l डैश -1, तो इधर से l डैश बाई 2 जो है वो बना जाएगा l डैश बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी l डैश इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और l डैश इक्वल टू 2 ही है, तो ये ऑप्शन सही है। अगर एक बार वैसे तो सही मार्क कर देंगे इसको अपन, ठीक है, तो इधर x प्लस y वाले जो क्लब में हो ना, जहाँ पे x प्लस y को अपन को कुछ मानना हो, कुछ सब्स्टिट्यूट करना हो,
पहली बात तो इसमें x प्लस वाई को l मान लेंगे, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना डिफिकल्ट होगा। तो जब भी ऐसे क्लब हो रहे हो कि फंक्शन में बंद रहे हो x प्लस वाई, तब हमेशा x प्लस वाई को l मानना चाहिए। पहली बात तो ये, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। और दूसरी बात ये कि उस केस में l को 0 मान लो आसानी से, क्योंकि अपन इस टाइप के क्वेश्चन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते कि एक पॉइंट अपन ने ले लिया x 0 और y की वैल्यू फिक्स कर दी y 0, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश कुछ, तो उसमें x और y 0 दोनों से पास हो रहा है। ये जो y, इसका जो y बन के आएगा, जो कर्व है वो x 0 y 0 से पास हो रहा है। ये जरूरी नहीं है अपन ये तो नहीं मान सकते, मगर अपन इसमें सम तो मान सकते हैं ना, x प्लस वाई 0, मतलब कि y की हमने कोई वैल्यू ले ली जिससे कि x की ऑपोजिट जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy by dx e की पावर x minus y e की पावर x minus e की पावर y इज, इसमें भी अपन करते हैं ट्रिक से। ऑप्शन से कुछ बेटर है इधर, कुछ समझ नहीं आ रहा है इधर ऑप्शन से, तो ट्रिक से करते हैं। इसको भी अपन वैसे लिख देते हैं, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x minus y e की पावर x, इसको मल्टीप्लाई करके जब, तो इधर बचेगा e की पावर 2x minus y, e की पावर y को अगर अपन l मान लें और e की पावर y डैश जो है वो l डैश बन जाएगा, तो y डैश क्या हो जाएगा l डैश बाई l। अब बढ़ते हैं आगे, तो e की पावर x माइनस वाई, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं डायरेक्टली, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x माइनस वाई का, या इसको वैसे लिख लेते हैं y डैश इज इक्वल टू e की पावर x बाई l और इंटू e की पावर x माइनस l। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, नहीं डिफरेंशिएट करना, अब इसको लिख लेते हैं y डैश को l डैश बाई l, ये हो जाएगा l डैश बाई l, l से l गया तो l डैश आना चाहिए, और x को भी 0 रख दो, x को 0 रख दो, ये गया, ये 1 हो गया, तो l डैश आना चाहिए, l डैश आना चाहिए 1 माइनस l, l डैश आना चाहिए 1 माइनस l, या फिर l डैश प्लस l आना चाहिए 1। तो अपन को ये देखना है l डैश प्लस l इज इक्वल टू 1। हमेशा l डैश और l को साथ साथ रखो, ताकि l डैश प्लस l अपन आसानी से करके देख ले कि वो 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये चीज कैलकुलेट करना हर ऑप्शन के लिए तो बहुत हार्ड हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, मगर ये अपन कर सकते हैं। l डैश प्लस l जो है वो 1 आ रहा है क्या, हर सबके लिए चेक कर लो। तो इसके लिए देखें ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, l इज इक्वल टू e की पावर x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, l डैश इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होगा, और इधर 1 रख देते हैं क्योंकि x को 0 रखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस c e की पावर माइनस e की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा ये एज इट इज, और अंदर माइनस e की पावर x यही आएगा। x को 0 रखेंगे तो c e की पावर -1, और इधर आ जाएगा -1, ये 1 प्लस, तो अब देखते हैं क्या l डैश प्लस l जो है 1 के बराबर आ रहा है क्या, तो ये जो l डैश है ये, इसमें l जोड़ दो, l क्या है ये l जोड़ देते हैं तो 1 के बराबर आता है, ये 1 से 1 गया, और ये लिखा है, ये c e लिखा है, c e लिखा है, ये c e की पावर -1 लिखा है, और ये माइनस इसका ऑपोजिट ये भी गया, और ये लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं जा पा रहा है, हाँ तो 1 आ गया ना, l डैश प्लस l 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया, ए ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं कि मान लो a तो नहीं होता, a अपना नहीं आ पाता आंसर, ये l डैश प्लस l 1 नहीं हो रहा होता अगर, तो क्या करते हैं अपन b और c ऑप्शन को इससे कर सकते हैं क्या, अपन उसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जैसे b देखना है, मान लो अब a जो है इसमें l डैश प्लस l इक्वल टू 1 की जगह l डैश माइनस l इक्वल टू 1 दिख रहा है, या फिर l डैश प्लस l इक्वल टू 0 होता हुआ दिख रहा है a में, तो क्या b भी एक के जैसा ही दिख रहा है, मतलब जो लिखा हुआ है, क्या b भी एक की तरह अगर लिखा हुआ है, b भी अगर एक की तरह लिखा हुआ है, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, तो अपन एक के थ्रू कर सकते हैं डायरेक्टली, कि मान लो मतलब डायरेक्टली दिख सकते हैं हमको फिर कि हाँ इधर हो जाएगा इक्वल टू 1 इधर हो जाएगा, सीधा b को मार्क कर सकते हैं उस केस में, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अभी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो ये क्या लगेगा e की पावर y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x, e की पावर x को उधर भेज देते हैं ताकि a के फॉर्मेट में बन जाए, ताकि अपन a से कंटिन्यू कर लें आगे, तो e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c e, और ये तो एज इट इज लिखा है इनटू e की पावर x और हो गया, ये क्या हो गया l इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा इधर -1 आ जाएगा, जब x को 0 रखेंगे, हाँ तो डायरेक्टली रखते जाओ इधर प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर x को एज इट इज रहने दिया, और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो c e की पावर ये वापस से यही चीज आ जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 जब रखेंगे इधर, तो इधर -1 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, और प्लस e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये, और ये एज इट इज आ जाएगा ये वाला टर्म c e की पावर माइनस x। अब x को रखो 0, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, और x को 0 रखो, ये बन गया c, ये बन गया इधर c, तो l डैश प्लस l देखो अब हो रहा है कैंसिल, l डैश क्या है, यही तो है l डैश, ये l डैश है, तो l डैश प्लस l, और l क्या है, l को लिख लेते हैं एक बार, l है अपना e की पावर x को उधर भेजने के लिए -1 बनेगा, प्लस e की पावर x को भेजा, तो e की पावर x को वैसे उधर भेजने की जगह e की पावर x को वैसे 0 रख दो इधर ही, x में 0 रख दो तो 1 बन जाएगा, तो e की पावर x क्या है 1 ही है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर राइट से, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं -1 प्लस c, और c और इधर ये वाली चीज 1 बन जाएगी, तो -1 प्लस c बन गया ये, और ऊपर जो चीज है वो है -2 प्लस c, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बस इस चीज में कैलकुलेशन वाइज फास्ट होना है, 2-3 मिनट में हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। लग अच्छा हुआ तो ऑप्शन किससे स्टार्ट करना है वो भी दिख जाएगा, जैसे कि अपन ने एक 1 प्लस y स्क्वायर वाला टर्म वाला क्वेश्चन दिया था, तो वैसे लग अच्छा हुआ तो और भी जल्दी हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। बाकी अगर तुमको दिख रहा है कि डायरेक्ट ये जल्दी हो जाएगा, ट्रिक से भी हो जाएगा, या ऐसे डायरेक्ट टर्म फिगर आउट हो रहा है कि ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, दो ऑप्शंस मतलब फिगर आउट हो रहे हैं, ए और बी में से हो जाएगा, अगर अपन ए को लिखते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, ए नहीं आया तो बी तो पक्का होगा, जैसे उस क्वेश्चन में था, तो इस टाइप क्वेश्चन दिख रहा है तो हाथ कर लो, और अगर इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का जो भी हमने खोल रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी चल रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तब तो इसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, लास्ट के लिए, या फिर कोई और समझ में नहीं आ रहा तब के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो tan इनवर्स 1 प्लस y स्क्वायर वाला आया था, उसमें क्या हो रहा था कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी, इन दोनों में तो 1 प्लस x स्क्वायर का टर्म आ रहा था, और इन दोनों में आता 1 प्लस y स्क्वायर का टर्म, और जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा था dy by dx डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, उसमें जो भी था इधर 1 प्लस y स्क्वायर था, मतलब इधर जो a और b था इनमें 1 प्लस y स्क्वायर का टर्म ये नहीं आ रहे थे, इसमें दिख रहा था कि tan इनवर्स y है और इसमें दिख रहा था tan इनवर्स x है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को तो दिख रहा है कि 1 प्लस y स्क्वायर इसमें बनेगा, तो a और b ही हो सकते हैं। अब बस वो ट्रिक a और b में लगानी है, और a और b में भी सिर्फ एक में लगानी है, क्यों, क्योंकि a को हमने डिफरेंशिएट करके देखा, अगर नहीं आ पाया वो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग तो b को सिलेक्ट मार देना है, तो बस एक ऐसा अगर सिचुएशन दिखे तो हाथ कर लेना, if f dash x is equal to fx plus ये इस ये dx f0 equal to 1 then fx equal to, तो इधर क्या दे रखा है y dash is equal to y प्लस y का इंटीग्रेशन y dx का इंटीग्रेशन 0 से 1, इधर अपनी वो वाली ट्रिक तो नहीं लग पाएगी, तो इधर ऐसे कर सकते हैं अपन, ऑप्शन से करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कॉमन ऑप्शन है, जैसे ये b सॉरी a और b जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं एक साथ, a और b इकट्ठे चल रहे हैं, क्योंकि इधर 3 - e 2 e की पावर x चलो ठीक है, इधर 3 - e 3 - e
और सी और डी एक साथ चल रहे हैं, तो ए को करें अगर डिफरेंशिएट, मतलब ए को अपन वाई मान लें, इधर वाई जो फंक्शन है उसको अपन ये पूरा मान लें और इसमें पटक दें, मतलब वाई डैश निकाल के इसमें रख दिया, ये वाई रख दिया और वाई को इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, इधर ये रख दिया, तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या ये इक्वेशन? अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें चेंजेस कर दो। तो जो जो कवर हो रहे हैं ऑप्शंस उनको देख लो, बस बी ही थोड़ा बहुत हो पाएगा शायद, एक तरीका तो ये हो गया अगर समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि ये जो टर्म है जो फालतू का क्रिएट कर रहा है ये हटे। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू, तो सबसे पहली बात तो ये x प्लस वाई जो है इधर फिर से फंसे हुए दिख रहे हैं, तो इसको अपन l मान लेंगे x प्लस वाई को, और इसको क्या लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू एस एल प्लस सी एल। एक्स प्लस वाई को अपन ने l माना है, तो 1 प्लस वाई डैश क्या हो जाएगा l डैश, यानी कि y यानी कि y डैश को लिख देंगे l डैश माइनस 1, तो ये इज इक्वल टू l डैश माइनस 1। अब इधर l को रख दो 0, l को रख दो 0 तो क्या हो जाएगा sin l क्या हो जाएगा 0 और cos l हो जाएगा 1, तो 1 प्लस इधर 1 इज इक्वल टू l डैश इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, l इज इक्वल टू 0 पे, ये चीज पता है अपन को। अब देखते हैं कि डायरेक्टली ऑप्शन से पता चल रहा है कि किससे चालू करना है या कोई दो ऑप्शंस मिल रहे हैं क्या, किसको डिफरेंशिएट करने पर ये sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई वाले टर्म्स आने चाहिए। ऐसे कुछ पता तो नहीं चल पा रहा क्योंकि सारे सेम से हैं, नहीं पता चल पा रहा है, तो अपन चालू करते हैं ए से चालू करते हैं। वैसे तो ए से नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सेक है, बाकी सब में tan है। सी या डी से चालू करना चाहिए क्योंकि x प्लस वाई बाई 2 का टर्म जो है वो ए में है, बी में है, सॉरी ए में ए सी डी में है, तो सी और डी से करना चाहिए चालू, सी या डी में से किसी में से, और सी को करेंगे तो डी भी कवर हो जाएगा।